सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल एक ऐसी पुस्तक है जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। यह किताब अमीरी की कोई जादूगरी नहीं सिखाती, बल्कि एक मानसिक और व्यावहारिक प्रणाली सिखाती है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है। यह किताब केवल धन की बात नहीं करती, बल्कि आत्मविश्वास, उद्देश्य, अनुशासन और विचारों की शक्ति पर केंद्रित है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 25 साल का समय लिया और दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्तियों से बातचीत की, जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और कई अन्य। उन्होंने इन महान लोगों की आदतों, सोचने के तरीके और कार्यशैली को गहराई से समझा और 13 सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। किताब की शुरुआत होती है इच्छा से। हिल कहते हैं कि अमीरी की यात्रा एक तीव्र और स्पष्ट इच्छा से शुरू होती है। यह सामान्य चाह नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक जलती हुई ख्वाहिश होनी चाहिए जो मन में गहराई से जड़ पकड़ ले। अगर आपकी इच्छा में जुनून नहीं है तो वह कभी भी कार्रवाई में नहीं बदलेगी। इसके बाद आता है आस्था, यानी अपने लक्ष्य में अटूट विश्वास। जब आप अपनी सोच और मन में विश्वास पैदा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। हिल कहते हैं कि बार बार अपने उद्देश्य को दोहराते रहना, अपने आप को सकारात्मक बातें कहना, यह सब आत्म संकेत के जरिए आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है और आपको वही दिशा देता है जिसमें आप जाना चाहते हैं। विशेष ज्ञान की बात आती है, सामान्य ज्ञान से कोई अमीर नहीं बनता। सफल लोग विशिष्ट, व्यावहारिक और लाभदायक जानकारी जुटाते हैं और उसे कार्य में लगाते हैं। यह ज्ञान किताबों से, अनुभवों से और योग्य लोगों से सीखकर लिया जा सकता है। इसके बाद है कल्पना शक्ति। हिल इसे कार्यशाला कहते हैं, जहां विचारों को योजनाओं में बदला जाता है। कल्पना के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अमीर बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले विचार आता है, फिर उसकी कल्पना और फिर योजना बनती है। फिर आता है संगठित योजना। सिर्फ सोचना और कल्पना करना काफी नहीं, आपको एक स्पष्ट कार्य योजना बनानी होगी। यह योजना लचीली होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर बदली जा सके। हिल यह भी बताते हैं कि जब पहली योजना असफल हो जाए तो पीछे हटने के बजाय दूसरी योजना बनाइए। निर्णय लेने की शक्ति। हिल ने यह पाया कि सफल लोग तेज और ठोस निर्णय लेते हैं और असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं या फिर बार बार निर्णय बदलते हैं। निर्णय लेने में हिचकिचाहट आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करती है। फिर है दृढ़ निश्चय। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं, लेकिन अमीर और सफल लोग तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। दृढ़ निश्चय एक आदत है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल बताते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए सहयोग करते हैं तो एक अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा व्यक्ति की सामान्य क्षमता से अधिक होती है और उसे असाधारण बनाती है। सही लोगों के साथ विचारों और संसाधनों का आदान प्रदान आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। अवचेतन मन का जिक्र इस किताब में बार बार आता है। हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन वह जमीन है जिसमें हम विचारों के बीज बोते हैं, अच्छे या बुरे। जो विचार आप बार बार दोहराते हैं वही अवचेतन मन में गहराई से उतरते हैं और आपकी आदतें, व्यवहार और परिणाम तय करते हैं। इसके बाद आता है मस्तिष्क की शक्ति। हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ एक निश्चित उद्देश्य पर केंद्रित होते हैं तो हम दूसरे लोगों की मानसिक ऊर्जा से भी जुड़ सकते हैं। यही कारण है कि प्रेरणादायक वातावरण में काम करने से हमारी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। फिर है छठी इंद्रिय। इसे हिल अनुभव से परे की समझ कहते हैं। यह हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति है
जो अभ्यास और मानसिक अनुशासन से धीरे धीरे विकसित होती है। यह एक चेतावनी देने वाली भावना या एक नई संभावना की फुसफुसाहट हो सकती है। इन सभी सिद्धांतों को रोकने वाली एक सबसे बड़ी शक्ति है डर। हिल कहते हैं कि डर हमारे विचारों का सबसे बड़ा दुश्मन है, खासतौर पर 6 प्रकार के डर: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। इनसे पार पाने के लिए आत्मविश्लेषण, सकारात्मक सोच और आत्मसंवाद बेहद जरूरी है। पूरी किताब में एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। जो भी आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप अमीरी को केवल एक सपना मानते हैं तो वह सपना ही रह जाएगी, लेकिन अगर आप उसे एक निश्चित योजना के साथ सोचे, महसूस करें, विश्वास करें और उस पर लगातार काम करें, तो अमीरी एक वास्तविकता बन सकती है। यह किताब कहती है कि अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक समृद्धि की भी बात है। इसमें आत्मविकास की एक गहरी प्रक्रिया है जो किसी भी इंसान को उसके जीवन के किसी भी क्षेत्र में असाधारण बना सकती है। नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने हर सिद्धांत को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं छोड़ा, बल्कि हर एक को व्यावहारिक तरीके से लागू करने के उपाय भी बताए हैं। उदाहरण के लिए, जब वे इच्छा की बात करते हैं तो वे एक 6 चरणीय फार्मूला भी देते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को धन में बदल सकता है। पहला कदम है, आप तय कीजिए कि आपको कितनी धनराशि चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट राशि। दूसरा, यह तय करें कि आप इसके बदले में क्या देने वाले हैं। तीसरा, आप कब तक वह धन अर्जित करना चाहते हैं, यह तारीख निर्धारित करें। चौथा, एक स्पष्ट योजना बनाएं और उसे तुरंत अमल में लाएं। पांचवा, उपरोक्त चारों बातों को एक लिखित बयान में बदल दें। छठा, इस लिखित बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह और रात को, और ऐसा करते समय महसूस करें जैसे वह धन पहले ही आपके पास है। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करती है कि वह आपको उसी दिशा में सोचने और कार्य करने की प्रेरणा दे जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं आत्मसंकेत, ऑटो सजेशन की। यह प्रक्रिया आपके अंदर बार बार सही विचारों को दोहराकर विश्वास और आत्मविश्वास भरती है। यदि आप प्रतिदिन खुद से कहें, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे अंदर वह सब कुछ है जो अमीर बनने के लिए चाहिए, तो यह बातें धीरे धीरे आपके विश्वास तंत्र में बैठ जाती है। हिल यह स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है, आपको इन शब्दों को महसूस करना होगा। भावना के बिना शब्द निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब आप अपने शब्दों के साथ गहरी भावना जोड़ते हैं तो वे विचार शक्ति बनकर आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं। अब आते हैं संगठित योजना पर। हिल कहते हैं कि कोई भी योजना जो क्रियान्वयन में न लाई जाए वह सिर्फ एक कल्पना है। आपको एक स्पष्ट कदम दर कदम योजना बनानी होगी और उस पर तुरंत काम शुरू करना होगा। इसके लिए आप ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं जो आपके लक्ष्य में सहयोग कर सके। यहां पर मास्टरमाइंड का सिद्धांत आता है, यानी ऐसे लोगों का समूह जिनकी सोच, ऊर्जा और ज्ञान मिलकर आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। यह टीम आपकी कमजोरियों को ढक सकती है, आपके विचारों को और विकसित कर सकती है और आपको जवाबदेह बना सकती है। जब आप इन सिद्धांतों पर चलना शुरू करते हैं तो रुकावटें भी आएंगी। हिल कहते हैं कि असफलता एक संकेत है। यह बताती है कि आपकी योजना या दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है। असफलता को अंतिम नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक संकेत मानना चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन आपको और सुधार करने की जरूरत है। दृढ़ निश्चय ही वह शक्ति है जो आपको असफलता से लड़ने में मदद करती है। अगर आपके अंदर वह कभी हार न मानने की आदत है तो आपकी सफलता निश्चित है। किताब में कई सच्ची कहानियां हैं जहां लोगों ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच और इच्छा के बल पर सफलता हासिल की। जैसे एडविन सी बार्न्स, जिसने ठान लिया था कि वह थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा
और वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह उसका बिजनेस पार्टनर बन गया। हिल यह भी बताते हैं कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत यानी सोची समझी दिशा में किया गया काम ही अमीरी की ओर ले जाता है। बिना उद्देश्य, बिना स्पष्ट सोच के की गई मेहनत अक्सर थकावट ही देती है, न कि सफलता। अब बात करते हैं अवचेतन मन की भूमिका की। यह वह चाबी है जो आपकी इच्छाओं को साकार करती है। जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं वही इस स्तर पर उतरते हैं और फिर बाहरी दुनिया में घटनाओं को आकर्षित करते हैं। यदि आपके मन में डर, संदेह और नकारात्मकता है तो वही चीजें आपके जीवन में लौट कर आएंगी। लेकिन यदि आप अपने अवचेतन मन को विश्वास, समृद्धि और साहस से भरते हैं तो आपकी वास्तविकता भी वैसी ही बनती जाएगी। हिल चेतावनी भी देते हैं कि बहुत से लोग अमीरी की चाहत रखते हैं, लेकिन उनके विचार, व्यवहार और आदतें गरीबी की ओर ले जाती है। इसलिए किताब बार बार आत्मनिरीक्षण की बात करती है। अपने विचारों, कार्यों और लक्ष्यों की जांच करते रहिए। अब आइए डर की बात करें। यह सबसे बड़ा अवरोध है अमीरी की ओर बढ़ने में। नेपोलियन हिल 6 मुख्य प्रकार के डर की बात करते हैं जो अधिकांश लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह है गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। हिल कहते हैं कि यह डर धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिकता को निगल जाते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को जाने, समझे और साहसिक निर्णय लें। डर से न भागे बल्कि उसका सामना करें और उसे अपने विकास का जरिया बनाएं। पूरी किताब एक गहरी मानसिक क्रांति की ओर ले जाती है। यह आपको यह सिखाती है कि आप अपने विचारों से अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। कोई भी अमीरी बाहरी नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, व्यवसाय, करियर, रिश्ते या मानसिक शांति, तो यही सिद्धांत काम करते हैं। सोचिए, महसूस कीजिए, विश्वास कीजिए और लगातार एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम कीजिए। यह अमीरी का वास्तविक रास्ता है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो इस पूरी प्रक्रिया को गति देती है, भावना यानी इमोशन। नेपोलियन हिल यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल विचार ही काफी नहीं होते। विचारों में जब तक गहरी भावना नहीं जोड़ी जाती तब तक वे निष्क्रिय रहते हैं। भावना वह ईंधन है जो विचारों को क्रिया में बदलती है। यही कारण है कि जब आप किसी लक्ष्य के लिए जुनूनी होते हैं तो आपके भीतर से ऊर्जा खुद ब खुद फूटती है। हिल कहते हैं कि सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम, उत्साह, आशा, विश्वास और साहस आपके विचारों को उच्च कंपन पर ले जाती है और उन्हें तेजी से अवचेतन मन तक पहुंचाती है। इसके उलट नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा और चिंता आपके विचारों को दूषित कर देती है और आपको पीछे खींचती है। इसीलिए हिल आत्म संकेत के अभ्यास के समय यह जरूरी मानते हैं कि आप अपने शब्दों में सच्ची भावना भरें। जब आप कहते हैं मैं अमीर बनने के लिए पूरी तरह योग्य हूं, तो आपको इस वाक्य को सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि उस विश्वास को महसूस करना है। यही एहसास आपके विचारों को शक्ति देता है और ब्रह्मांड में कंपन फैलाता है जो आपको वही अनुभव वापस लौटाता है। अब आते हैं एक ऐसे विषय पर जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, यौन ऊर्जा, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल बताते हैं कि यह इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग इसे केवल भौतिक स्तर पर ही खर्च कर देते हैं। हिल कहते हैं कि इतिहास के तमाम महान कलाकारों, नेताओं और व्यापारियों ने अपनी यौन ऊर्जा को उच्च उद्देश्य में बदलना सीखा था। इस ऊर्जा को यदि सृजनात्मक और रचनात्मक दिशा में लगाया जाए तो यह असाधारण शक्ति बन सकती है। इसे वे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, यानी इच्छाओं को उच्च मानसिक, रचनात्मक और व्यावसायिक स्तर पर बदल देना। इसका अर्थ यह नहीं कि आप यौन इच्छा को दबाएं, बल्कि उसका पुनर्निर्देशन करें। जब यह ऊर्जा आपके विचारों, कल्पना, योजनाओं और कर्म में झलकने लगती है
तब आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं, एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत जो दूसरों को आपकी ओर खींचती है। अब चर्चा करते हैं आत्मविश्लेषण की। यह किताब के अंतिम हिस्से में आता है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिल सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को समय समय पर खुद से कुछ कठोर और ईमानदार प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे क्या मैं जानता हूं कि मुझे जीवन में क्या चाहिए? क्या मैं अपनी योजना पर नियमित रूप से काम कर रहा हूं? क्या मैं डर और संदेह से प्रभावित होता हूं? क्या मैं बिना उद्देश्य के दिन गुजार रहा हूं? ये प्रश्न किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की सच्चाई से सामना कराते हैं। अगर आप इनका उत्तर ईमानदारी से देते हैं तो आप खुद को बेहतर दिशा में सुधार सकते हैं। नेपोलियन हिल यह मानते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन जो इंसान की सफलता को रोकता है वह है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालमटोल की आदत। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर वे कल से करूंगा में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए यह किताब आपको सिर्फ सोचने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि एक्शन लेने की मानसिकता तैयार करती है। हिल का यह भी मानना था कि इंसान के भीतर एक छठी इंद्रिय होती है जो बुद्धि, तर्क और तजुर्बे से परे होती है। यह वही आवाज है जो खतरे से पहले आपको सावधान करती है या अचानक आपको किसी निर्णय के लिए प्रेरित करती है। हिल कहते हैं कि जब आप लगातार सही सोच, भावनाओं और कार्यों के साथ जुड़ते हैं तो आपकी यह छठी इंद्रिय धीरे धीरे जागृत होने लगती है। यह अंतर्ज्ञान अक्सर सफलता के बड़े निर्णयों में निर्णायक साबित होता है। कई बार जब आपके पास डेटा या तथ्य नहीं होते तो यही आंतरिक अनुभूति आपको सही दिशा दिखाती है। इसे विकसित करने का तरीका है ध्यान, आत्मनिरीक्षण और गहराई से सोचना। अब हिल फिर एक बार चेतावनी देते हैं, यदि आप इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ेंगे और प्रेरित होंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका वास्तविक मूल्य तब है जब आप इसे अपने जीवन में लागू करें। हिल कहते हैं, ज्ञान तभी शक्ति है जब वह संगठित होकर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए क्रियान्वित किया जाए। इसका मतलब यह है कि आपकी प्रेरणा को योजना में बदलना होगा और योजना को क्रिया में। तभी आपकी सोच अमीरी की ओर ले जाएगी। इस पूरी किताब की आत्मा एक वाक्य में समाई है, What the mind of man can conceive and believe, it can achieve। यानी जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। अब जब हम थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों की गहराई में उतर चुके हैं तो चलिए अब इसे और व्यवहारिक, व्यक्तिगत और दैनिक जीवन में लागू करने योग्य तरीके से समझते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान को अनुभव में नहीं बदला जाए वह केवल शब्दों का बोझ बनकर रह जाता है। सबसे पहले आपको एक चीफ डेफिनेट AIM यानी जीवन का प्रमुख स्पष्ट उद्देश्य तय करना होगा। यह केवल एक साधारण सपना नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से स्पष्ट और ठोस होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं 2 वर्षों में अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू करूंगा, जिससे मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमाऊंगा। इसके लिए मैं हर दिन 2 घंटे नई तकनीकें सीखूंगा, हर हफ्ते कम से कम 5 क्लाइंट से संपर्क करूंगा और 6 महीने के भीतर एक पेशेवर वेबसाइट तैयार करूंगा। यह स्पष्ट, मापने योग्य, समयबद्ध और क्रियाशील लक्ष्य है, बिल्कुल वैसा जैसा हिल ने सुझाया। अब अगला कदम है हर दिन यह लक्ष्य खुद को याद दिलाना। इसके लिए एक छोटा सा संकल्प पत्र लिखिए जिसमें आपका उद्देश्य, उसे पाने की योजना और वह भावना होनी चाहिए जिससे आप उसे अनुभव करते हैं। इस पत्र को हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़िए और पढ़ते समय ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे वह लक्ष्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन में उस विचार को बिठा देगा और धीरे धीरे यह विचार विश्वास में बदलेगा। हिल कहते हैं, अवचेतन मन केवल उन्हीं विचारों पर प्रतिक्रिया देता है जो उसमें बार बार और भावना के साथ डाले जाते हैं। इसके साथ ही अब आपको चाहिए एक्शन प्लान। सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप रोज एक छोटा सा कदम नहीं उठाते, चाहे वह किताब पढ़ना हो, किसी को कॉल करना हो, किसी कोच से मिलना हो
या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालना हो, हर क्रिया उस सोच को मजबूत बनाती है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ सोचने और करने से सब कुछ हासिल हो जाएगा? नहीं, बीच में आएंगे संदेह, डर, आलोचना और कभी कभी असफलता भी। लेकिन यही वह बिंदु होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, जबकि सफल लोग वहीं से दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए हिल सलाह देते हैं कि अपनी मानसिक स्थिति पर लगातार काम करें, हर दिन अपने विचारों की जांच करें, नकारात्मकता का विश्लेषण करें, अपने आसपास केवल ऐसे लोगों को रखें जो प्रेरणादायक हो और नकारात्मक सोच वालों से दूरी बनाए रखें। मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण करना इस प्रक्रिया में बहुत कारगर है। यदि आप ऐसे 2-3 लोगों के साथ नियमित मिलते हैं जो आपकी सोच से मेल खाते हैं, जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपके लक्ष्य के लिए जवाबदेही तय करते हैं, तो आप अपनी गति 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एक अभ्यास की, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले ये 5 सवाल खुद से पूछिए। क्या मैंने आज अपने मुख्य उद्देश्य की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया? क्या आज मेरी सोच में कोई डर या संदेह हावी रहा? क्या मैंने आज कोई नया विचार, ज्ञान या योजना बनाई? क्या मैंने आज किसी की मदद की या कोई सकारात्मक योगदान दिया? क्या मैं कल के लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार हूं? इन सवालों से आप हर दिन एक बेहतर सोच, बेहतर निर्णय और बेहतर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अंत में बात करते हैं उस गुण की जो इस पूरी प्रक्रिया को मजबूती से बांधता है, फेथ, यानी विश्वास। यह विश्वास केवल ईश्वर में नहीं, बल्कि खुद में, अपनी योजनाओं में, अपने विचारों की शक्ति में और उस अदृश्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था में होना चाहिए जो आपके इरादों को सच में बदल सकती है। यदि यह विश्वास गहरा हो तो आप अपने विचारों के जरिए धन, संबंध, स्वास्थ्य, अवसर और सफलता सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हिल की किताब यह नहीं कहती कि अमीरी पाना आसान है, लेकिन यह अवश्य कहती है कि यदि आप सही सोच, सही भावना और सही क्रिया के साथ काम करें तो यह निश्चित रूप से संभव है। किताब का सार यह है, धन केवल बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब आप अमीरी की तरह सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे आप अमीरी को जीने लगते हैं और अंततः आप अमीर बन जाते हैं, अंदर से और बाहर से। तो आइए अब इस अद्भुत किताब थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए का सार एक पंक्ति में समेटे। आप वही बन जाते हैं जो आप लगातार सोचते हैं और जिस पर आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करते हैं। नेपोलियन हिल की यह पुस्तक केवल अमीरी के बारे में नहीं है, बल्कि सोच की अमीरी के बारे में है। वो सोच जो इंसान को उसकी सीमाओं से निकालकर उसकी असली क्षमता तक पहुंचाती है। यह किताब एक मानसिक क्रांति है जो बताती है कि दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण सोच, गहरे विश्वास, संगठित योजना और लगातार एक्शन से आती है। अगर आप भी इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ न दें, बल्कि इसे अपने विचारों, शब्दों, आदतों और दिनचर्या में शामिल करें, तो यकीन मानिए आप भी उन लाखों लोगों की तरह अपनी किस्मत बदल सकते हैं जिन्होंने इस किताब को अपनी जिंदगी की दिशा में एक टर्निंग पॉइंट बना लिया। अब फैसला आपका है, क्या आप सिर्फ सोचेंगे या सोच के साथ चलना शुरू करेंगे? धन्यवाद, नमस्कार। सोचिए और अमीर बनिए।